गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के शेयर के बारे में। 483.9 पे आज लगभग 4.5% ऊपर शेयर भागा है। और ये जो आज चला है, जो रैली आज पेटीएम में देखने को मिली, इसके पीछे एक रीज़न है, एक खबर है। तो उस खबर के बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में देखेंगे चार्ट्स के ऊपर में क्या चल रहा है पेटीएम के शेयर के ऊपर में। और अल्टीमेटली फिर मैं अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिकली पेटीएम जब से लिस्ट हुआ है तब से कोई हैप्पी स्टोरी तो रहा नहीं है। अगर आप देखोगे, जब से इसने लिस्टिंग दिया है, 69% स्टॉक जो है नीचे है वहां से। और 1955 का हाई लगा के अभी 438 का रिसेंटली लो लगा के ये आया है। और आज के सेशन में थोड़ा सा एक रिस्पाइट जो है पेटीएम के शेयर के अंदर देखने को मिला है। तो उसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली एक रिपोर्ट आई है सीएलएसए के द्वारा। सीएलएसए जो एक टॉप ब्रोकिंग फर्म है, उनका एक अपग्रेड आया है पेटीएम के अंदर में। उन्होंने कहा है कि वो स्टॉक के अंदर में अपनी रेटिंग सेल से हटा के अब बाय की तरफ कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि जो रीसेंट प्राइस करेक्शन है उससे अब जो रिस्क रिवॉर्ड है पेटीएम के शेयर में, वो फेवरेबल ये मानते हैं कि अब ये फेवरेबल थोड़ा हो चुका है। और इनका ये कहना है कि पेटीएम की जो बुक्स हैं उसके ऊपर में $1 बिलियन से ज़्यादा कैश इनके पास में पड़ा हुआ है। और ये सब कारण है कि अब इनका मानना है कि अब इस स्टॉक के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। तो ये न्यूज़ थी। और उसके बाद में पेटीएम का जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ भागा। ये तो वीकली चार्ट है। अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो ये जो इसने पिछले रेड रेड कैंडल को ऊपर की तरफ तोड़ा ज़रूर है। 467 का जो इसने एक हाई था रेड कैंडल का, वो तोड़ के अभी ये 484 के करीब स्टॉक जो है चल रहा है। अब मेरे हिसाब से इसके अंदर में क्या होना चाहिए, देखिए, जो ये बात सीएलएसए ने करी वो तो बात ठीक है कि $1 बिलियन का कैश पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से पेटीएम के अंदर प्रॉब्लम कभी कैश का था ही नहीं। अगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेटीएम के अंदर में है वो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो कंपनी अभी तक घाटे में है। अगर आप सितंबर 2020 से कंपेयर करोगे तो घाटा उल्टा बढ़ता गया है। राइट। अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट 2020 सितंबर में 390 करोड़ था। उसके बाद में सितंबर 2021 में 461 करोड़ था। और इस बार सितंबर में 589 करोड़ के करीब जो है वो प्रॉफिट घाटे में आया है। सो एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर जो प्रॉफिट है वो इसका घटता जा रहा है। इनफैक्ट लॉस जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये बोल सकते हैं। दो तरीके से देख सकते हो आप। 2021 से देखोगे तो थोड़ा सा लॉस कम भी हुआ है, 780 करोड़ से घट के 590 करोड़। लेकिन दैट द मेन पॉइंट इज दैट कि सेल्स बढ़ रही है कंपनी की, लेकिन लॉस भी बढ़ रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस दैट द कंपनी इज मेकिंग। और कैश है वो तो बात ठीक है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कैश जो है इन्वेस्टर्स के मन में एक कॉन्फिडेंस अब भरेगा। पेटीएम के शेयर के अंदर में अगर कॉन्फिडेंस किसी को चाहिए तो वो तभी होगा जब स्टॉक परफॉर्मेंस करेगा। और 70% तो वेल्थ ये रोड ऑलरेडी कंपनी ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स की कर चुकी है। तो अब ये रीसेंट मूव का क्या मतलब बनता है इसका, इसके जो ये आज 483.9 पे बंद हुआ है, इसके बाद में क्या उम्मीद कर सकते हैं पेटीएम से, कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो अभी मूव आया है, इसके मूव के आने के बाद में जो लेवल पेटीएम के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो है 550 का लेवल। और स्टॉक के अंदर में ना ये पहले भी हो चुका है। पेटीएम एक तरफा से नहीं गिरा है। अगर आप देखोगे ना इसका जो चार्ट है, अगर मैं इससे बेटर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। ये डेली चार्ट में थोड़ा सा लंबा डाटा देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये वीकली चार्ट हम देखते हैं। सो देखिए, स्टॉक 1950 से गिरना शुरू हुआ। और उसके बाद में इसने लो बनाया लगभग 500 रुपये के करीब, 520। और 520 के बाद में इसने दोबारा 844 तक ये गया है। मतलब 520 से अगर आप काउंट करोगे तो लगभग 300 रुपये की तेजी, मतलब 50-60% स्टॉक ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 844 के बाद अब 483, मतलब वहां से अगर आप 844 से काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30-40% वहां से फिर करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक। सो प्रॉब्लम इज दैट यहाँ से अगर 430 से अगर ये दोबारा से मान लीजिए 20-30-40% की तेजी दे भी देता है, तो वही 550-600 रुपये का लेवल बैठेगा। और फिर अगर वहां पे अगर नहीं ये टिक पाता, देन इट विल कम डाउन अगेन। सो मेरा मानना ये है कि अगर आपने लिया हुआ है और आपका खरीद जो है, मैंने ये बात अपने पिछले वीडियो में भी बोली थी पेटीएम के, कि अगर आपकी खरीद 500 और 600 के बीच में है, तभी भी आपको निकलने का मौका बड़े आराम से मिल जाएगा। और आपको इसमें से निकल ही जाना चाहिए। बिकॉज जब तक बुक्स के ऊपर में प्रॉफिट नहीं है, जब तक नंबर
सपोर्ट नहीं कर रहे, एंटीसिपेशन के अंदर स्टॉक नहीं लेना चाहिए। और आपको जब दिख रहा है कि नेगेटिव प्रॉफिट कर रही है कंपनी, तो इसमें टिके रहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपका नज़रिया बहुत ही लंबा है, 10-12 साल की, कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आ ही जाएगी, तो अब आप बने रह सकते हो, बिकॉज इतना लंबा फ्यूचर बताना बड़ा मुश्किल है। अभी जो रिसेंट इसके अंदर में गिरावट आई थी वो इसलिए आई थी कि रिलायंस एंटर कर रही है अभी, इसका जो पेटीएम का सेक्टर है फाइनेंशियल्स का, फिनटेक का जो बिजनेस है वो रिलायंस एंटर कर रही है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में डेवलप हो सकती है, नहीं भी डेवलप हो सकती हैं। सो बहुत लंबा होराइजन है, सो मे बी यू कैन स्टे विद सब्सटैंशियल रिस्क। बट अगर आपने 500-600 के बीच में लिया हुआ, मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे दाम आए आप इसमें से एग्जिट करो। बहुत अच्छे स्टॉक्स और पड़े हुए हैं जिसके अंदर में आप निवेश कर सकते हैं। सो 483 का प्राइस है, एंड आई थिंक 550 वुड बी द लेवल जो पेटीएम में आपको आने वाले समय में दिख सकता है। 550 पे जाके फिर से जरूर अटकेगा। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन पेटीएम एंड द लेटेस्ट न्यूज़। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।